Bismillahirrahmanirrahim. Today's chapter is about population, and we are going to do different things from this chapter that is related with population. Birth rate है उसमें, death rate है, rate of natural increase है. Rate of natural increase क्या? रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज किसी एक साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ती है, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है. और फिर उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी है, किसी भी एक यूनिट स्क्वायर एरिया में और पर स्क्वायर एरिया में जो पॉपुलेशन होती है उसको हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं. ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर हो सकता है, पर स्क्वायर माइल हो सकता है. एक स्क्वायर माइल के अंदर कितने लोग मौजूद हैं, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी. और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है, बर्थ रेट पे, डेथ रेट पे, और फिर उसके बाद रेट ऑफ माइग्रेशन पे डिपेंडेंट होती है. फिर उसके बाद ये भी है कि हम लोग डेथ रेट और बर्थ रेट कैसे निकालते हैं. आमतौर पे बर्थ रेट हम लोग निकालते हैं लाइक आप ये देखें कि कितनी बर्थ्स एक साल में है. डेथ रेट क्या है, कितनी डेथ्स एक साल में है. और जब हम इन दोनों को माइनस करें, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट करें, तो रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज हो जाता है, ये कितनी पॉपुलेशन एक्चुअली एक साल के अंदर बढ़ी है. ठीक है, और फिर उसके बाद है डेथ रेट जो है वो आमतौर पे मुख्तलिफ तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर कंट्रीज़ जो हैं, जो अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनके अंदर भी काफ़ी हद तक हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना डेवलप्ड कंट्रीज़ में हुआ है. और उसकी मेन वजह बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ है. ओवर पॉपुलेशन की बहुत सारी वजूहात हैं, यहाँ पर काबिल ज़िक्र तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनमें से प्रोमिनेंट ये हैं कि जितनी एक्चुअली ओवर पॉपुलेशन है क्या, जितने रिसोर्सेज हैं उससे कई ज़्यादा दर्जे पॉपुलेशन है. जितनी जॉब्स निकलती हैं उस कंट्री में उससे कई दर्जे ज़्यादा वहाँ पर लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, तो वो फॉल करता है ओवर पॉपुलेशन. तो जितने भी डेवलपमेंट के प्लान्स होते हैं वो इस वजह से तबाह हो जाते हैं, बिकॉज आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और रिसोर्सेज आपके बहुत कम हैं. कॉजेज़ क्या ओवर पॉपुलेशन के? एक तो उसकी मेन बड़ी वजह यह है कि हमारे पास ज़्यादातर लोग जो हैं वो इलिटरेट हैं. लोगों की बहुत बेटे पैदा करने की ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा बेटे हों औलाद में. तो अगर बेटियां हैं तो वो फिर हर साल जो है वो प्लान करते हैं बेटे को, जिसकी वजह से बेटियां ज़्यादा हो जाती हैं, तो ओवरऑल पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है. फिर उसके बाद बहुत सारी वजूहात में एक ख़ास वजह पाकिस्तान में 1979 के बाद होने वाली माइग्रेशन भी एक रीज़न है. और फिर उसके बाद कुछ फैमिलीज़ में ये भी ट्रेंड है कि वो चाइल्ड लेबर को बहुत प्रेफरेंस देते हैं, तो वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो ये भी एक मेजर रीज़न है ओवर पॉपुलेशन का. कॉज्ड प्रॉब्लम्स जो कॉज होती हैं ओवर पॉपुलेशन से, फूड की शॉर्टेज है, इनसिक्योरिटीज़ पैदा होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, हेल्थ फैसिलिटीज़ के ऊपर बर्डन आता है, और फिर उसके बाद तमाम तर रिसोर्सेज जो हैं वो कम से कम होते चले जाते हैं. जैसे हमारे पास वाटर सप्लाई के अंदर शॉर्टेज आ जाती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो एडमिशन्स हैं वो अवेलेबल नहीं होते. तो चाइल्ड लेबर ये मेजर चीज़ें हैं जो कि आम तौर पे देखने में आया है. ज़ाहिर बात है बच्चे ज़्यादा होंगे और सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, तो लोग उनसे काम लेंगे, लोग उनसे मुशक्क़त लेंगे. इसी तरह ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, एकोमोडेशन फैसिलिटीज़, इनके ऊपर भी खासा बर्डन आता है. लोग बेरोज़गार होते हैं तो मुख्तलिफ बेरारवी के एलिमेंट्स के अंदर, क्राइम रेट के अंदर, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं. ये आपके पास डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है. इसके अंदर हमें आप अगर देखें तो वी हैव 1 2 3 4 5 फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड राइट टाइम इंक्रीज हो रहा है, और जो है फ्रॉम बॉटम टू टॉप जो है एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे जो है वो आपके पास डेथ रेट इंक्रीज हो रहा है, जबकि राइट साइड पे आपके पास बर्थ रेट इंक्रीज होता है. तो टोटल पॉपुलेशन जो डेथ रेट आपका कम होता है, अगर आप देखें जो यहाँ पर हमारे पास ख़ास तौर पे ब्लू लाइन है वो डेथ रेट को शो कर रही है. ब्लू लाइन नीचे जा रही है, इसका मकसद ये है कि अब नंबर ऑफ डेथ्स पर ईयर कम हो गई, जबकि बर्थ रेट भी पाकिस्तान में काफ़ी हद तक जो है वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के मुताबिक कम हो रहा है कॉन्टीन्यूसली. और ये है कि चूँकि डेथ रेट जो ही
कम होगा तो साथ ही पॉपुलेशन बढ़ेगी, और इसी तरह अगर बर्थ रेट बढ़ेगा तो उससे भी पॉपुलेशन बढ़ेगी। हमारे केस के अंदर ये है कि हमारी बर्थ रेट को तो हमने कंट्रोल किया है, लेकिन हमारे साथ इसके साथ साथ जो डेथ रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हुआ है बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से। हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं, और इसमें फर्स्ट मॉडल को देखें तो आपको देखें यहाँ पर बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, और जो ओल्ड एज की तरफ मूवमेंट है यहाँ पर डेथ रेट ज़्यादा है। जो जितनी बर्थ्स होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता लोग मुख्तलिफ बीमारियों को शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ बैलेंस्ड है, अर्ली एक्सपेंडिंग, और ये ट्रांजिशन मॉडल शो करता है कि मेडिकली कुछ स्टेबल सूरत हाल है। और फिर उसके बाद ये है कि इनिशियल केयर बहुत ज़्यादा है लेट एक्सपेंडिंग के अंदर अगर हम बात करें, और फिर उसके बाद थोड़े से केयरलेस होते हैं। जो ही लोग जवानी तक 20+ जाते हैं तो डेथ रेट बढ़ जाता है। और अगर हम लोग ये देखें कॉन्ट्रैक्टिंग, तो यहाँ पर हमारे पास जितनी पॉपुलेशन स्टार्टिंग में अर्ली एज में लोग पैदा हुए हैं, तो वो ओल्ड एज तक पहुँचते पहुँचते ड्यू टू बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ और तमाम तरछी लाइफस्टाइल होने की वजह से डेथ रेट जो है वो बहुत कम नज़र आता है। तो कॉन्ट्रैक्टिंग जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट हमें नज़र आता है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, और जो हाईली स्टेशनरी फेज़ है वो हमें कुछ नज़र आता है पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में। अब इस मॉडल को आप स्टडी करें तो आप देखें हमारे पास यहाँ पर मेल्स जो है वो 0 से 4 एज के अंदर जो है वो 8.2 समथिंग, और इसी तरह जो हमारे पास यहाँ पे बर्थ रेट है अगर आप देखें तो फीमेल के अंदर वो 8.1 है। तो मेल्स की बर्थ रेट ज़्यादा है फीमेल की बर्थ रेट से निस्बत इन कंपैरिजन। और ग्रेजुअली अगर आप एज ये लोग ओल्ड एज की तरफ जाएं तो इनकी तादाद कम हो रही है, और ये बात जाहिर कर रही है कि ये इनको कोई बहुत अच्छे हालात ज़िंदगी का मुयसर नहीं है, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन जो है वो मुसलसल कम होने की तरफ जा रही है। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, द ओवर पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन पाकिस्तान शुड बी सॉल्व्ड बाय स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, और दूसरा वी नीड टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज अदर देन कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। तो दोनों में से किसी के साथ भी आप एग्री कर सकते हैं। अगर मैं हूँगा तो मैं बी के साथ एग्री करूँगा कि हमें ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने की ज़रूरत है, हमें उनको पढ़ाने की ज़रूरत है, हमें उन्हें ज़्यादा काबिल बनाने की ज़रूरत है, उनको डिफरेंट ऑपरेशंस में बिजनेसेस के अंदर इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, जिसके ज़रिए वो ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव इंडिविजुअल बन सकते हैं सोसाइटी के। तो ओवरऑल प्रॉब्लम्स जो है पाकिस्तान में वो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना दूसरी तरफ थोड़ा सा मुश्किल है, लोगों की तरफ से रेजिस्टेंस है, बिकॉज लोग मजहबी तौर पे इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। आगे चलते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट वो कंडीशन है जब आपके पास जॉब्स नहीं होती, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन कहते हैं। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकती है, जॉब मार्केट के अंदर एज इट इज़ मौजूद ना हो, या ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वर्कर्स अवेलेबल हैं, जॉब्स कम हैं, या वर्कर्स अवेलेबल हैं ही नहीं, क्वालिफाइड वर्कर्स अवेलेबल नहीं है, तब भी जॉब्स जो हैं वो ऑक्यूपाई नहीं होती। बहुत सारी जगहों पे मॉडर्न फार्मिंग आ गई है जिसमें मशीन्स का इस्तेमाल है, तो वो जो पहले मैनुअल वर्क होता था मशीन वर्क होता है। इसी तरह जो है डिमांड फॉर मैनुअल वर्क जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया, और फिर उसके बाद लोगों के पास सेविंग्स नहीं है, सेविंग्स ना होने की वजह से भी वो बहुत सारे काम नहीं कर सकते, और इसी तरह डिमांड एंड सप्लाई गैप मौजूद है, दो मिसमैच मौजूद है। और फिर कैसे डिमांड बहुत ज़्यादा है कहीं लेबर की तो वहाँ पे लेबर नहीं है, या कहीं पे डिमांड बिल्कुल नहीं है और वहाँ पे लेबर बहुत ज़्यादा है, दोनों कंडीशंस के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। लोग गाँव के इलाकों में से शहरों के इलाकों में बेहतर ज़िंदगी की तलाश में आ रहे हैं, तो मुसलसल जो शहरों के रिसोर्सेज हैं वो कम होते चले जा रहे हैं और उन पर बर्डन पड़ता चला जा रहा है। इसी तरह फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में नहीं आ रहे, उसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की रीज़न हो सकती है, तो मुख्तलिफ रीजंस हैं जिनकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम है, और कम इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या है ख़ास तौर पे आपके यहाँ जॉबलेसनेस जो है वो जनरेट हो रही है। इस फिगर को हम लोग देखें तो ये हमें ये डिफरेंट सेक्टर्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो उसमें प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग
इन्वॉल्व हैं जॉब्स में, 45% आप देख सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर का डायरेक्टली मतलब ये है कि माइनिंग है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, यहाँ पर लोग अपनी जॉब्स हासिल कर रहे हैं। फिर उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर जो है वो 41% है और टर्शरी सेक्टर जो है 14% है। तो हमें अपने सेकेंडरी सेक्टर को बढ़ाने की ज़रूरत है, यानी 14% ऐसे लोग हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारे जॉब सेक्टर्स है पाकिस्तान में। इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है और वो क्या है? ह्यूमन रिसोर्स जो है, लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, अनएम्प्लॉयमेंट का इफ़ेक्ट इकोनॉमी में ये आता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज के पास काम नहीं है, वो जो है बेकार बैठे हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन कर जाती है, उसके अंदर जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। और फिर उसके बाद ये कि पॉवर्टी दिन ब दिन जो है, गुर्बत जो है वो बढ़ती है। और फिर उसके बाद ये भी है कि सोशल प्रॉब्लम्स, डिफरेंट आपको सोशल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल क्राइम रेट का बढ़ जाना है, घरेलू मसाइल हैं, लड़ाई झगड़े हैं, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आती है। कैसे? जिस तरह टेररिज्म का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। ये लोग जो फ्री हैं इस टाइम में, ये लोग जो इस टाइम में फारिग बैठे हुए हैं, वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का ज़्यादा शिकार होते हैं। इसी तरह आपके पास आप ये देखिए कि वर्कर्स अगर बहुत ज़्यादा हैं, फैक्ट्रीज उनको रिक्रूट नहीं कर रही, तो वर्कर्स कैन टर्न अगेंस्ट फैक्ट्रीज, तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का सबब भी बन सकती हैं। और फिर उसके बाद ज़्यादा वर्कर्स हैं और फैक्ट्रीज को कम हायर करने हैं, तो वहाँ पर वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ वजूहात हैं जो उसकी वजह से इकॉनमी के ऊपर इम्पैक्ट आ सकते हैं मुख्तलिफ अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम यहाँ पर अगर देखें, आप देखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादातर हमारे पास पंजाब में और KPK के इलाके में, इसी तरह कुछ सिंध के इलाके जो हैं मैप के अंदर देख सकते हैं। हैदराबाद से अपर एरिया जो है, लाड़काना है, कराची का इलाका है, जितने रेड एरियाज़ ज़्यादा हैं वहाँ पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा है, ठीक है। और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी एक्चुअली है भी उन एरियाज़ में जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। आप देखें ये पांचों दरिया पंजाब में से गुजर रहे हैं या KPK के इलाके में से गुजर रहे हैं, तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। अब उसके आगे अगर हम लोग चलें तो डेंसिटी किस तरह से इफेक्टेड होती है नेचुरल टोपोग्राफी से? सिंपल सी बात है, अगर प्लेनर एरिया होगा